हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और आपके किताब का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है हम उसी को बनाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैसे ही क्वेश्चन को हल करें जो आपको परीक्षा में देखने को मिले। आज हम शुरुआत किए हैं और बनाएंगे कि माध्य कैसे बनाते हैं। और आप जानते होंगे कि अक्सर माध्य, माध्यक और बहुलक प्रतिवर्ष परीक्षा में देता है। तो अगर इस विधि को जान जाते हैं, सीख जाते हैं तो बनाना आसान हो जाएगा और परीक्षा में आता भी है। तो अगर पहले से सीखे रहेंगे तो किसी प्रकार का डर भय भी नहीं रहेगा और आसानी से उसको बना भी लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यक्ष विधि से माध्य, विचरण विधि से माध्य और पग विचरण विधि से माध्य। इसका मतलब ये हुआ कि माध्य बनाने की अलग अलग विधियां हैं, यानी कि आपको यहाँ तीन विधि दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष, विचरण और पग विचलन। आज हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे, इसके बाद विचरण विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, पग विचरण विधि से माध्य कैसे निकालते हैं, हम बारी बारी से हल करेंगे। फिलहाल में शुरुआत करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स बटा एन, दोनों में से किसी का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। ठीक है, विचरण विधि से माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, जहां ए को कल्पित माध्य कहा जाता है। सवाल जब बनेगा तो ये कहां से आता है, किसको बोलते हैं, सब कुछ आप जान और सीख जाएंगे। तीसरा है पग विचरण विधि से माध्य, इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा यू एफ बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये सूत्र है और इसी के माध्यम से हल करते हैं, माध्य को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को लिख रखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्यक्ष विधि से निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपके पास जो भी किताब होगा आसानी से सारे सवाल को प्रत्यक्ष विधि से हल करके जांच कर सकते हैं कि यह विधि सही है कि गलत है। देखिए यहाँ पर नीचे जो है एक आंकड़ा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और नीचे बारंबारता में लिखा है 7, 6, 9, 13, 20, 5, 4। यानी सामने सामने जो आप देख रहे हैं तो इस वर्ग अंतराल का ये बारंबारता है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसे ये आगे जा रहा है। ठीक है, फिलहाल में जो आप ये 11 देख रहे हैं और 13 देख रहे हैं तो 11 को बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा कहते हैं। और 13 को बोलते हैं ऊपरी सीमा। क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा। इसी तरीके से प्रत्येक बॉक्स को समझ सकते हैं, जैसे 23 निम्न सीमा है और 25 ऊपरी सीमा है। ये जानने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, वर्ग अंतराल दे देता है और कहता है कि इसमें निम्न सीमा का मान क्या है या ऊपरी सीमा का मान क्या है। अगर पता रहता है तो आसानी से बता पाते हैं, अगर पता नहीं रहता है, कितना हो भी आसान रहता है, उसको छोड़ के चले आते हैं ये कह के कि बहुत भारी क्वेश्चन था इसलिए हम उसको छोड़ दिए, नहीं बनाए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, जब हल करते हैं तो ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं, जैसा बना हुआ है वैसे ही आप एक बॉक्स बना लीजिएगा। पहले बॉक्स में लिखिएगा वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता f से सूचित करते हैं, तीसरे में मध्यमान x से सूचित करते हैं और चौथे में fx। आगे सवाल जब बनाइएगा या हम भी बनाएंगे तो बारंबारता और मध्यमान को हटा देंगे, केवल f और x लिखेंगे। फिलहाल में पहली बार बना रहे हैं तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखा जाएगा तो फिर आप ये कहेंगे कि x क्या है और f क्या है। ठीक है, तो जानकारी के लिए जरूरी है। वर्ग अंतराल में जो यहाँ मान दे रखा है उसी को यहाँ लिखा हुआ है, बारंबारता में जो यहाँ आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे जो ये 64 देख रहे हैं
सबको जोड़ने पर 64 प्राप्त होगा। आप भी जब खुद से बनाइएगा तो ऐसे विधियों का प्रयोग करिएगा। इन सबको पहले से समय को बचाने के लिए हम लिख रखे हैं, ठीक है। अब इसको छोड़े हैं जिसको आपके सामने हम बनाएंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं? यहाँ पहला वर्गांतरा लिखा है 11 से 13, इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, यानी कि 11 प्लस 13 और 2 से भाग लगा देंगे। 2 से क्यों भाग लगाए? क्योंकि ये दो संख्या है, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24/2 क्या होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी 12 को यहाँ पर लिख देना है। फिर इसको 13 में 15 को जोड़ना है, ठीक है। तो 13 प्लस 15/2 कितना होगा? 5 3 8, 1 1 2/2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। इसी 14 को यहाँ पर लिख देना है, ठीक। अब ये दो संख्या उस तरीके से निकला हुआ है। अब आगे भी जैसा ये बना हुआ है वैसे ही निकाल सकते हैं, या इसकी दूसरी विधि है। जरा देखिए कि इस दोनों में कितने का अंतर है। तो 12 और 14 में 2 का अंतर है, तो इस दोनों के अंतर को इसमें जोड़ देंगे। जैसे दोनों में अंतर 2 का है, उस 2 को 14 में जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। 22 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, या जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से बनाइएगा तो उतना ही आएगा। लेकिन विधि अगर आसान अपनाते हैं तो बनाने में क्या होता है? आसानी हो जाती है। अब आगे क्या करना है? 7 और 12 को गुणा कर देना है। तो 12 में 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 84 होगा। 14 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 16 में 9 से गुणा करेंगे क्या होगा? 144 हो जाएगा। 18 में 13 से गुणा करेंगे, 18 तिहाई 54 के 4, हाथ में 5, 18 एकम 18 और 5 23 हो जाएगा। 20 में 20 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 22 में 5 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। 24 में 4 से गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस दोनों को गुणा करके इसको लाया गया है, इसको गुणा करके इसको लाया गया, इसको गुणा करके इसको लाया गया। आप ऐसे आगे भी बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? इस सबको जोड़ करके इस बॉक्स में लिख देना है। 4 8 12 16, 16 और 6 22 के 2, हाथ में 2, 8 8 16, 4 20, 3 23, 24, 24 और 9 33 और 2 35, हाथ में लगा 3, 1 2 3 4 7 1 8, 8 और 3 11, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमें क्या निकालना है? तो माध्य निकालना है, ठीक है। और किस विधि से निकालना है? तो प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। तो इस सूत्र को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। किसको? इस वाले को लिखेंगे। दोनों में से किसी को लिखेंगे तो चलेगा। लिखेंगे सिग्मा fx बाटा, नीचे n लिखा है तो यहाँ पर n लिख लेंगे। ये रफ कार्य है, इसको सवाल में नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा fx यहाँ निकला हुआ है 1152, तो यहाँ लिखा जाएगा 1152 बटा n का मान देखिए यहाँ पे लिखा है 64, यानी कि 64 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 4 से अगर कटाते हैं तो 4 एकम 4, 4 6 का 24, 4 दूनी के 8 35, 4 8 32, 4 8 32। अभी और इसको कटा सकते हैं। चलिए 16 एकम 16 और यहाँ पर लिखते हैं 16 एकम 16, 28 में से 16 बाहर होगा, 12 बचेगा, ठीक है। और 8 बैठाते हैं, यानी कि 16 8 128 होता है। क्या प्राप्त हुआ? 18 प्राप्त हुआ है, यानी कि यही 18 जो है इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो ये विधि बहुत आसान है। और अगर आप कहिएगा कि माध्य बनाने की अगर 3 विधियां हैं, तो अगर परीक्षा में सवाल एक ठो देता है तो फिर हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले जो किताब में नियम दे रखा है उसमें ये कहा है
कि अगर इस बारंबारता का आंकड़ा जो है बहुत कम दिया है, छोटा छोटा दिया है, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। उससे बड़ा दिया होगा तो विचरण विधि का प्रयोग करेंगे, और बड़ा दिया होगा तो पग विचरण विधि का प्रयोग करेंगे। ये भी चल सकता है, या इस तीनों में से जो विधि आपको आसान लगेगा उस विधि से बना सकते हैं। किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे, इसका आंसर बराबर आएगा। ठीक है, फिलहाल में प्रत्यक्ष विधि से बनाए हुए हैं, आगे हम विचरण विधि से बनाएंगे, उसके बाद पग विचरण विधि से बनाएंगे। जब तीनों सीख जाइएगा उसके बाद आपके पास जो भी किताब होगा उसमें जो सवाल दिया होगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे विचरण विधि से माध्य कैसे बनाते हैं, उसके बाद पग विचरण विधि से माध्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में।